आज मुंबई के कांदिवली में एक बुक विमोचन का कार्यक्रम था, जिसपे उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री जो कि दयाशंकर सिंह जी हैं वो दिखाई दिया और उन्हीं के हाथों यह बुक जो विमोचन किया गया और बहुत सारी बातें हुई उत्तर भारतीय समाज को लेकर और उत्तर भारतीय कार्य को लेकर बड़े उत्साह में नजर आए परिवहन मंत्री जो कि दयाशंकर सिंह जी है। और अब तक योगी जी द्वारा और उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उन सभी कार्य के बारे में उन्होंने विस्तार से सारी चीज़ें बताई और ये भी कहा कि आज हमारा उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़े कार्य की तरफ प्रगतिशील हो रहा है। आइए जानते हैं कि दयाशंकर सिंह जी ने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। माननीय अमित सिंह जी ने बरसों से सभी नेताओं के साथ ये उसमें उन्हीं लोगों का जिक्र है जो उनको साथ इन्होंने काम किया है और उस जो काम को जो उन्होंने देखा, जो अनुभव किया, उसको उन्होंने एक किताब के रूप में लिख दिया। तो ये बहुत बड़े एक जो सामने जो चीज़ें दिखती हैं वो सब चीज़ें अंदर से नहीं होती हैं। तो इसमें ऐसे भी पहलुओं को भी जिक्र है कि जो अभी तक सामने नहीं आया है, तो उस सब पहलुओं को भी इस किताब से लोगों को प्राप्त होगा। जो चीज़ें लोगों की उत्सुकता के लिए रहेगी कि जो चीज़ें सामने से कुछ और दिखता है और अंदर में कुछ और है, तो जो और भी सभी नेताओं के, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, भाई क्योंकि आपका अनुभव, आपने कांग्रेस में लंबे समय तक काम किया, आप जो जनता दल जब बना, जब माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जो जनमोर्चा बना, तो उस समय से उसके वो सदस्य रहे, फिर जो है समाजवादी पार्टी के हिस्सा बने, फिर बहुजन समाज पार्टी से भी चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी में भी ये पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी में है। तो सभी दलों के नेताओं से इनके व्यक्तिगत रिश्ते रहे, तो वो सब पहलुओं को इस किताब में उन्होंने जिक्र किया है। तो लोगों को जो राजनीति को, जिसको राजनीति करनी है, राजनीति के पहलुओं को समझने में ये बहुत सहायक होगी और जो प्रतियोगी परीक्षा में लोग तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत सामग्री इस किताब में। मंत्री महोदय, बिना संघर्ष की कोई चीज़ मिलती नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत संघर्ष करते हैं लेकिन जो हमारी परिसीमा है, जो हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे जो लोग राजनीति में कड़े संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उनको उनकी जगह नहीं मिल रही? देखिए, जो राजनीति को भी, राजनीति में कोई राजनीतिक पेशा नहीं है या कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि हमको कोई मिशन लेकर के चलना है। इसको समझिए कि एक भावना है, भाई आप समाज के उत्थान के लिए एक वैचारिक रूप से जो आपको अच्छा दल लगता है, फिर आज उस विचारधारा से जुड़ता है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाता है, देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो कोई राजनीति में नहीं है कि ये पद मिले तभी हम काम करेंगे। देखिए, आज उन्हीं लोगों की आज जो है लोग पद चिन्हों पर चल रहे हैं जिन्होंने कभी पद नहीं प्राप्त। कभी वो राजनीति में ये नहीं सोचे कि मैं मंत्री बनूं, विधायक बनूं या मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊं, तो उनके विचारधारा नहीं। आज देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को मैंने निछावर कर दिया समाज और संगठन के लिए, आज उनकी पूछ होती है। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि संघर्ष करिए आप, बस ताकि संघर्ष के प्रेरणा लेकर के कोई आपसे भी बेहतर बनेगा। अब कोई बेसिक टीचर वो कितने लोगों को पढ़ाता है, उसमें से कोई IAS बन जाता है, कोई IPS बन जाता है, कोई उसी के विभाग के डायरेक्टर बन जाता है, लेकिन वो तो कल में एक टीचर ही होता है। तो जब ये वो सोचे कि मैं इतना पढ़ाता हूँ तो मैं तो नहीं बन पाया, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ मेरा सेक्रेटरी बन सकता है, मेरा डायरेक्टर बन सकता है। तो ऐसे लोगों को आज मान लीजिए, आज नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, वो लोग आज वैचारिक रूप से आज एक संस्था से जुड़े, तो किसी ने इनको जोड़ा होगा, कोई व्यक्ति जोड़ा होगा जो आज जो है, आज मोदी जी आज कितने माध्यम से जुड़े होंगे। तो समाज को आप किस रूप में सेवा दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं ही सब कुछ करूं। हम ऐसे लोगों को पैदा करें जो देश के लिए वो बहुत बड़ा काम कर सकें। तो राजनीति का ये भी एक उद्देश्य होता है। तो उस उद्देश्य में मैंने जो संघर्ष करने वाले लोग हैं भाई, उनके नाम 16 अक्षरों में लिखा जाता है।